9 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी राजनीति में आई थी तो अपने को सबसे ईमानदार पार्टी का तमगा खुद ही दे दिया। हालांकि वक्त बीतने के साथ सबसे भ्रष्ट पार्टी की सूची में आप भी शामिल हुई है। एक के बाद एक कई घोटालों से दिल्ली के लोग भी परेशान है। खैर, अभी माहौल शराब घोटाले का चल रहा है, लेकिन इसी बीच सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपलों की नियुक्ति में घोटाले का आरोप केजरीवाल सरकार पर लग गया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 35 नए प्रिंसिपलों की नियुक्ति को चुनौती दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट में इन सभी प्रिंसिपलों की नियुक्ति की जांच कराए जाने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। अब अदालत ने इस मामले में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि अदालत संबंधित अथॉरिटी को यह निर्देश दे कि इन स्कूल प्रिंसिपलों की नियुक्ति की वो जांच करे। आरोप लगाया गया है कि इन सभी ने फर्जी दस्तावेज दिए थे। अदालत में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की बेंच ने दिल्ली सरकार के अलावा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रिंसिपलों से भी इस याचिका पर जवाब मांगा है। अदालत में अब इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। इस पीआईएल में आरोप लगाया गया है कि इन सभी 35 अभ्यर्थियों ने किसी तरह मैनेज किया और खुद को गलत तरीके से प्रेजेंट किया और इनकी नियुक्ति गैर कानूनी तरीके से हुई थी। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग इन सभी द्वारा दिए गए दस्तावेजों की स्क्रूटनी करने में पूरी तरह नाकाम रहे। इसकी वजह से इनकी गलत तरीके से नियुक्ति की गई। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि इन सभी 35 प्रिंसिपलों ने फर्जी सर्टिफिकेट दिए। याचिका में कहा गया है कि इनके परिवार का सालाना आय 8 लाख से भी ऊपर है। कुछ अन्य में ओबीसी कोटे का फायदा गलत तरीके से उठाया और फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाए। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उन्हें तो सिर्फ कुछ ही फर्जी नियुक्तियों का पता चला है, कई और भी अवैध नियुक्तियां हो सकती है। वहीं इस मामले में अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन अगर प्रिंसिपल नियुक्ति घोटाले का मामला सामने आता है तो एक बार फिर केजरीवाल सरकार के लिए ये बड़ी मुश्किल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।